हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSR सॉल्यूशन हब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का एक टॉपिक डेटा हैंडलिंग। चैप्टर 15 है डेटा हैंडलिंग। इसमें डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले जो चीज़ें मालूम होनी चाहिए वो होती है डेटा कितने टाइप का होता है और आप उस डेटा को हैंडल किन तरीकों से कर सकते हो। दैट मीन्स आप उनमें क्या फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेटा जब हम देखते हैं तो डेटा हमारे पास होता है 3 टाइप्स का। फर्स्ट रॉ डेटा, सेकेंड फ्रीक्वेंसी डेटा, थर्ड ग्रुप्ड डेटा। पहले हम डेटा समझ लें क्या होता है, उसके बाद हम फिर उसे हैंडल कैसे करना है वो देखेंगे। रॉ डेटा होता है, देखिए डेटा का मतलब है सिर्फ इन्फॉर्मेशन। डेटा का मतलब है इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स की हाइट हो गई और या फिर आपके किसी एग्जाम में किसी स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, तो ये सब क्या होता है डेटा। रॉ डेटा वो कहलाता है जिसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, जैसे 7 है, 3 है, 5 है, 2 है, 9 है, 1 है। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए ये हमारा है रॉ डेटा। जब ये नंबर रिपीट होने लगता है तो वो आ जाता है फ्रीक्वेंसी के अंदर, जैसे 7 2 बार आएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 3, फिर अगेन 7 आ जाएगा, फिर 1, फिर 1, फिर 9 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो 7 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है। तो जब हमारे नंबर्स रिपीट होने लगते हैं, बार बार आने लगते हैं, तो उसको हम किस डेटा के अंदर रखते हैं? फ्रीक्वेंसी डेटा। थर्ड होता है हमारा ग्रुप डेटा। जब डेटा की रेंज बहुत ज्यादा हाई होती है तो हमें ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, फिर हम इंडिविजुअल को नहीं स्टडी कर सकते हैं, एक एक को नहीं स्टडी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि एक 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ है और वो 500 स्टूडेंट्स ने दिया है, तो 500 स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स होंगे। किसी को 37 आए होंगे, किसी को 41 आए होंगे, किसी को 99 आए होंगे 100 मार्क्स के टेस्ट में से, कोई 94 होगा। तो अब इतने सारे नंबर, ऐसी 500 अगर डेटा है मेरे पास, 500 स्टूडेंट्स के नंबर हैं, तो उसे अरेंज करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, फिर इतना एक एक इंडिविजुअल को हम नहीं स्टडी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप कैसे बना लेते हैं, जैसे 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 40 से 50 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, एंड सो ऑन। इस तरह के डेटा को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा। तो ये 3 तरह का डेटा हुआ। रॉ डेटा मीन्स कम अमाउंट में डेटा है और उसमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, वो आपका रॉ डेटा कहलाता है। फ्रीक्वेंसी डेटा, अमाउंट कम है अभी भी नंबर्स की और वो कुछ नंबर्स रिपीट होने लगते हैं, तो हम उसको फ्रीक्वेंसी डेटा बोलते हैं। इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से निकाल लेते हैं, या फिर हम इसको कैसे, टैली मार्क्स की हेल्प से भी काउंट करते हैं ना। टैली मार्क्स हम टेबल बनाते हैं, जैसे 7 है 3 टाइम्स, तो 7 के लिए हम टैली मार्क बनाएंगे 3 और यहाँ पर नंबर लिखेंगे 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3, तो 3 आया है 2 टाइम्स, तो दिस इज 2। तो ये है टैली मार्क उसके और ये है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं, आगे हम सॉल्व करेंगे तो हम समझेंगे इसको। तो ये रहा डेटा के 3 टाइप्स, आपको समझ में आए होंगे। ग्रुप डेटा, जब बहुत सारा डेटा हो जाता है तो हम उसे किसमें, ग्रुप के फॉर्म में अरेंज करना होता है, क्योंकि उसको स्टडी करना मुश्किल है। तो अब एटलीस्ट हम देख सकते हैं कि 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर 16 स्टूडेंट्स हैं तो हम एक बार में ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसे में स्टडी करने में आसानी होती है। चलिए तो अब समझते हैं कि हम डेटा को हैंडल कैसे करेंगे। डेटा हैंडल करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट इज मीन, सेकेंड इज मीडियन एंड थर्ड वन इज मोड। अब मीन, मीडियन, मोड हम रॉ डेटा का भी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी डेटा का भी निकालेंगे और ग्रुप डेटा का भी निकालेंगे। तीनों के लिए निकलता है, बट अभी हम स्टैंडर्ड 7 का लेवल फॉलो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाले डेटा एंड द रॉ डेटा, उसी के साथ हम मीन, मीडियन, मोड स्टडी करने वाले हैं। रॉ डेटा का मोड जनरली नहीं निकलता है, फ्रीक्वेंसी डेटा का निकलता है। रॉ डेटा में जो नंबर रिपीट ही नहीं हो रहे हैं उसमें आप मोड फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डेटा में आप मोड फाइंड कर सकते हो।
लेकिन मीन और मीडियन हम रॉ डेटा का भी निकालेंगे, ठीक है। और मीन मीडियन मोड जो तीनों निकलेगा, तीनों किसका निकलता है? फ्रीक्वेंसी का। चलिए तो कैसे निकलता है हम सबसे पहले बात करते हैं। अगर आपके पास रॉ डेटा है और आपसे कोई बोलता है कि आप इसका मीन फाइंड करिए, तो रॉ डेटा का मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रॉ डेटा के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन की बात कर रहे हैं हम। और फ्रीक्वेंसी वाले डेटा के लिए इसके लिए भी जब हम मीन निकालेंगे तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। सिग्मा ऑफ एफ एक्स का मतलब, सिग्मा का मतलब होता है सम, जैसे हमने यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा है तो ये भी सम ही है, बट हम मल्टीप्लिकेशन का सम निकाल रहे हैं। हमारे पास एक्स जो वैल्यूज होंगी और उसकी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उसका मल्टीप्लिकेशन आता है एफ एक्स, जिसका हम सम निकालेंगे। और ये है सिग्मा ऑफ एफ, दैट मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हुए जिनको हम यूज करके रॉ डेटा और फ्रीक्वेंसी डेटा का मीन निकालते हैं। हाँ ठीक है, बंद कर दो ना, वीडियो भी बंद कर दो, इतना हो गया, इतना काफी है, अभी मैं आगे पढ़ा लूंगा इसके बाद। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 15A, जो कि मीन के फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, रॉ डेटा का मीन निकालना एंड फ्रीक्वेंसी डेटा का मीन निकालना। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15A, क्वेश्चन नंबर 1। मीडियन एंड मोड का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, तो हम उसके साथ उसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो फॉर्मूले देखे हैं उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, रिया ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग स्कोर्स आउट ऑफ 100 इन अ वोकैबुलरी टेस्ट। उसके कुछ स्कोर्स दिए हुए हैं, व्हाट इज हर मीन। तो हम इसका मीन निकालने वाले हैं। चलो हम देखते हैं हम गिवन स्कोर क्या क्या है। 80, 85, 90 स्कोर्स हैं। 80, 85, 90, 71, 60 एंड 100। 71, 60 एंड 100, ठीक है। और इसका हमें मीन फाइंड करना है रिया के स्कोर्स का। सो मीन में हम लिखते हैं मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको एडिशन करना पड़ेगा 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 71 प्लस 60 प्लस 100। चलिए एडिशन करते हैं। ऑलराइट, होल अपॉन, अभी हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिखना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, कितने ऑब्जर्वेशन है वो हमें काउंट करने होते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। दैट्स व्हाई हम उसे क्या कर रहे हैं, 6 से डिवाइड। सो मीन इज इक्वल्स टू आएगा, इन सभी का सम कितना आएगा, 100 प्लस 60 160, 70 230 231 230 एंड 90 321 321 और 165 321 एंड 165 516 628 314 486 486। ये आया आपका क्या, कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय 6 है। एडिशन आया अभी सबका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे। सो 6 8 जा 48 एंड 6 1 जा 6, 81 आता है हमारा मीन, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। रमन्स लास्ट 6 बैटिंग स्कोर्स आर 138, 44, 155, 142, 167 एंड 172। व्हाट वाज हिज मीन स्कोर। इस बार भी हमें रॉ डेटा के फॉर्म में दिया हुआ है। 6 टाइम्स के एक प्लेयर है बैट्समैन, उसके स्कोर्स हैं
और उन सभी का मीन निकालना है हमें। तो हम स्कोर राइट डाउन कर लेते हैं 138, 144 एंड आफ्टर दैट है 155, 142, 155, 142 and last two scores are 167, 172. All right, ये सारे स्कोर्स हैं रमन के। अब हमें इसका मीन निकालना है। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ एक्स। ये वही लिखा है हमने जो पहले हम लिख रहे थे स्टेटमेंट के फॉर्म में। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सारे एक्स है हमारे, तो सम ऑफ मतलब सिग्मा, ऑब्जर्वेशन एक्स है हमारे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स नंबर ऑफ एक्स कितना है, शॉर्ट में हम लिखेंगे अब। ठीक है, एडिशन में हम करते हैं 138 प्लस 144 प्लस 155 प्लस 142 प्लस 167 प्लस 172। ऑलराइट, जब हम इसे ऐड करेंगे और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6 है हमारे पास, हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इन सभी का सम हमारे पास आता है 918 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 6 1 जा 6, बचता है 330, 6 5 जा 30, 1 8 18, 6 3 जा 18, 153 ये है मीन स्कोर ऑफ दैट क्रिकेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फाइंड द मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट 5 नेचुरल, इसके बाद बी है 5 7, फाइंड 7 होल नंबर्स। इसमें हमको कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे हमको बनाना है। जैसे थर्ड के ए में लिखा है हमें क्या करना है, मीन निकालना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ एक्स, है ना। तो मीन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और उसको डिवाइड करना है, टोटल नंबर है हमारे पास 5, उससे समेशन कितना आएगा इसका, 5 4 9 1 10 और 2 3 5 15 आया। 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो दिस विल बी 3, 5 3 = 15। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर ए। आफ्टर दैट क्वेश्चन बी है। इसमें बी में लिखा है फर्स्ट 7 होल नंबर्स के लिए निकालना है। तो होल नंबर में आपको पता है होल नंबर में 0 भी आता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट 7 लिखने हैं, दैट मीन 0 1 2 3 4 5 6। ये फर्स्ट 7 हमारे पास क्या है, होल नंबर्स हैं। मीन अगर हमें निकालना है तो मीन इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ एक्स, जो कि इक्वल आएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन 7। टोटल 7 नंबर्स है हमारे पास। चलिए एडिशन करते हैं, 6 4 10 5 15, 15 and 5 20, एक और हुआ 21, ये आता है 21/7, जो कि अगेन आ रहा है आपके लिए 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड का। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी। इसमें लिखा है फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। अब आपको फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। सबसे पहले प्राइम नंबर्स होते क्या है, प्राइम नंबर्स वो नंबर है जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स कि खुद के टेबल में आएंगे या 1 के टेबल में आएंगे, या जिनके फैक्टर्स में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आते हैं, उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। देन उसके बाद एक और प्राइम नंबर है हमारे पास 3, क्योंकि वो सिर्फ 1 और खुद की टेबल में आता है, उसके फैक्टर्स वही हैं। अगला प्राइम नंबर है हमारे पास 5 और उसके बाद है हमारे पास 7, है ना। कंटिन्यूअसली यही हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 and 7। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर का हमको मीन निकालना है। सो मीन आपको पता है कैसे निकालते हैं हम, सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ एक्स, है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 + 3 + 5 + 7 अपॉन 4, जो कि आगे आपके लिए आने वाला है 5 और 7, 7 3 10, 5 15 और 2 हो गया 17, 17/4 ये डेसिमल में आएगा, 4 4 = 16
बचा 1, डेसिमल लगाने से वो हो गया 10, 4 2 ज़ा 8, 2 20, 4 5 ज़ा 20, 4.25। ये है फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का मीन। इसके बाद इसी क्वेश्चन में हमारे पास डी ऑफर भी है। देखिए बहुत आसान है, मीन निकालना बहुत ही आसान है। सारे नंबर जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए सबको जोड़ दो, ऐड कर दो, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे आप डिवाइड कर दो। 4 टर्म से तो 4 से डिवाइड कर दिया, 6 टर्म से तो 6 से डिवाइड कर दिया। अगला वाला है हमारे पास कुछ रुपीस में वैल्यूज दी हैं, उन सभी को ऐड करना। 7 19 31, 7 19 31 एंड 43 एंड 70, 43 70। इन सभी का क्या निकालना है? मीन निकालना है। ये रुपीस दिए हुए हैं आपको। सो मीन हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतना आपको जल्दी फॉर्मूला याद हो जाएगा। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला राइट डाउन करिए। सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ एक्स, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 7 प्लस 19 प्लस 31 प्लस 43 प्लस 70 होल अपॉन 1 2 3 4 5 टर्म्स है तो ये रहा 5। अब देखिए इनका सम आता है 31 में 19 ऐड करेंगे तो 50, 43 में 7 ऐड करेंगे तो 50, 50 50 100 और 70 170। ओवरऑल आया 170, डिवाइड किया उसको 5 से। जब हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, बचता है 2, हो गया 20, 5 4 ज़ा 20, 34 इज योर आंसर। यहाँ पे 4.5 इज योर आंसर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगा वर्क 2 1/2 hours on Monday and 3 1/4 hours on Tuesday and 2 3/4 hours on Wednesday. What is the mean number of hours she worked on these 3 days? इन 3 दिनों में क्या नाम था? मेघा ने कितना काम किया है? अलग अलग डेज का आपको वैल्यू दिया है, हमें क्या करना है? उसका मीन निकालना है। तो चलो फर्स्ट डे का हमारे पास है 2 1/2, ठीक है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे। क्या क्या वैल्यू है? 2 1/2 hours फॉर फर्स्ट डे, 3 1/4 hours फॉर सेकेंड डे एंड 2 3/4 hours फॉर थर्ड डे। 2 3/4 hours फॉर थर्ड डे, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए। 2 2 ज़ा 4 और 1 5/2 पहला नंबर आया। 3 4 ज़ा 12, 12 में 1 ऐड किया 13, 13/4 ये आया। और 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11, 11/4 ये आया। अब हमें मीन निकालना है। मीन इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स। हमको सबको ऐड करना है। 5/2 प्लस 13/4 प्लस 11/4 होल डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 3। ऑलराइट, अब सबसे पहला काम है कि इसका डिनोमिनेटर सेम करके इसको एक सेम नंबर बनाना है। तो 2 4 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो 4 ही आता है। सो इस 4 को चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस 4 को चेंज करने की जरूरत नहीं, इस 2 को बदलना पड़ेगा। इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो 2 का मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे। तो ये नंबर बन जाएगा 5 2 ज़ा 10, नीचे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस बाकी नंबर वैसे ही 13/4 प्लस 11/4 होल अपॉन 3। एडिशन करने के लिए 4 4 4 डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेंगे और ऊपर के सभी नंबर्स का सम है ना। नीचे आ गया 4 और ऊपर आ जाएगा 10 और 13 और 11, इसका सम आता है 34 और नीचे अभी भी होल अपॉन 3 है। तो ऐसा होल अपॉन वाला सिस्टम मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ एक अलग वीडियो में कि जब हमारे पास 4 नंबर इस तरह से अपॉन में आते हैं तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो शॉर्ट्स में जाके भी देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो भी एक बनाई हुई है इस पर। ऑलराइट, तो जब हमारे पास फोर्थ नंबर जो अकेला होता है उसके नीचे 1 लगा लेते हैं, ऊपर वाले नंबर को हम सेम लिखते हैं 34/4 और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में था 3/1 वो रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाता है 1/3 होकर के। ऑलराइट, सो दिस नंबर इज 34/3 4 ज़ा 12। अब आप चाहो तो इसको
क्योंकि ये अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है और हमें डेज में आंसर देना है, तो पॉसिबल है कि आपका आंसर किस में होगा, उसी तरह के मिक्स फ्रैक्शन में होगा। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 34 को डिवाइड करेंगे हम 12 से, 12 2 जा 24 माइनस किया 10 बचा, बस सॉल्यूशन हो गया। 2 टाइम्स टेबल पूरा गया है, 10/12 हमारे पास यहाँ पर बचेगा। ठीक है, 2 10/12 इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें हमें 2 स्टूडेंट्स के स्कोर्स दिए हुए हैं। शिखा सेट फॉर 6 टेस्ट एंड भारती सेट फॉर 7 टेस्ट। शिखा 6 टेस्ट में बैठी है, भारती 7 टेस्ट में बैठी है। देयर परसेंटेज स्कोर्स वर, उनके परसेंटेज हमें फाइंड करने हैं। हु हैज द हायर मीन स्कोर, और किसका हाईएस्ट स्कोर ज्यादा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास शिखा है, या फिर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम शिखा को उधर निकाल लेंगे हम, और उधर भारती के स्कोर यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, जो स्कोर गिवन है हम वो लिख लें। सबसे पहले 68 75 70, 68 75 70 ये 3 हुए। 45 57 67, 45 57 एंड लास्ट वन इज 77। यस, भारती के स्कोर हम लिख लेते हैं। भारती के स्कोर्स हैं 52 87 64, 52 87 64, 53 74 81, 53 74 81 and the last one is 86। ठीक है, मीन परसेंटेज निकालना, मीन निकालना सेम चीज होती है। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे 68 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 57 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 6। ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास, इसीलिए यहाँ पर भी हम मीन लिखेंगे। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ x, और यहाँ पे हम लिखेंगे 52 प्लस 87 प्लस 64 प्लस 53 प्लस 74 प्लस 81 प्लस 86, और ये टोटल है हमारे पास 7। ऑलराइट, चलिए सम निकालते हैं। 7 7 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 और 8 32, 2 कैरी 3, 7 3 10, 5 15, 15 and 4 19, 19 और 7 26, 26 और 7 33, 33 और 6 39, 392 by 6 ये आता है किसके लिए? शिखा के लिए, जिसका परसेंटेज आएगा 6 6 जा 36, 3 बचा 32, 6 5 जा 30, 2 बचेगा, वो 6 6 6 6 कंटिन्यू होगा। ठीक है, ऑलराइट, 66 और 65.66 मीन आता है किसका? शिखा का। और यहाँ पे भारती का मीन हम निकाल लेते हैं 52 87, इन सभी को ऐड करना है हमें। चलिए ऐड करते हैं। 6 और 1 7, 4 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 and 2 20 और 7 27, 7 carry 2, 8 2 10, 10 8 18, 18 और 7 25, 25 5 30, 36, 36 और 8 हो गया 44, 44 और 5 49, 497 डिवाइडेड बाय 7, ये तो आ जाएगा इजीली। मीन 7 7 जा 49 और लास्ट वाला 7 1 जा 7, तो 71% किसके आते हैं? भारती के, और 65% किसके आते हैं? शिखा के। तो किसके हाईएस्ट स्कोर है? सबसे पहले तो हमें दोनों के परसेंटेज बताना था, तो हमने बता दिए, और उसके बाद हाईएस्ट कौन है? शिखा, सॉरी भारती। शिखा के 65 है, भारती के 71 है, तो ज्यादा स्कोर है भारती के पास। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 15A, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का।
क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी हो रही है, दैट्स वाई। बचे हुए 6 क्वेश्चंस, टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, बचे हुए 6 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर और नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, आफ्टर दैट 11, 13, 15, 17, 19। फर्स्ट 10 निकालने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। चलिए इनको ऐड करना शुरू करते हैं। मीन निकालने के लिए मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ एक्स, है ना। ऑलराइट, सिग्मा एक्स में हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 आएगा। होल डिवाइडेड बाय क्या रहने वाला है? 10, क्योंकि हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है? 10। ऑलराइट, सम निकालेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करिए। 19 और 1 होता है 20, सेकेंड 17 और 3 अगेन 20, 15 और 5 फिर से 20, 13 और 7 फिर से 20 एंड 11 और 9 अगेन 20। ये शॉर्टकट था ऐड करने का, है ना। लास्ट नंबर को फर्स्ट से, सेकंड को उससे, सभी का सम कितना आ रहा है? 20 20 आ रहा है हमारे पास। ये हो जाएगा 25 100। 100 डिवाइडेड बाय अगर हम 10 करते हैं तो मीन आ जाता है 10। 10 इज इक्वल्स टू ये है आपका मीन जो कि आप फाइंड कर रहे थे। ऑलराइट ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 15A का और मीन का कॉन्सेप्ट देखा है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक सॉल्व करेंगे मीन के लिए, एंड आफ्टर दैट हम मीडियन के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और मीडियन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।